वेलकम टू आवर क्लासेस। और आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज द कंपाउंड। देखो चैप्टर 3 का एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर में हम लोगों ने एलिमेंट कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो अपना करना है कंपाउंड करना है। कंपाउंड क्या है पहले देखो पूरा अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखो जब टू और मोर एलिमेंट, कम से कम दो चाहिए। व्हेन टू और मोर एलिमेंट, जैसे सपोज करो हमने लिया कार्बन और हमने लिया क्या ऑक्सीजन, कंबाइन करें और कंबाइन करें किस में, एक फिक्स्ड रेशियो में। और फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करने के बाद एक कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस फॉर्म करे। तो जैसे ये अगर कंबाइन करता है तो क्या फॉर्म करेगा, CO2 फॉर्म करेगा। अब देखो जरा सा यहाँ पे इसको अगर हम बैलेंस करें तो अभी देखो बैलेंस है ये, तो इसका C कितना मेरे पास 1, O कितना मेरे पास 1, C यहाँ पे कितना CO2 कितना है 1। तो CO2 का कितना मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल्स, कार्बन का कितना एटम 1 एटम, और ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 एटम की बात कर सकते हैं। तो ये एक फिक्स रेशियो में यहाँ बात होगी 1 एटम मॉलिक्यूल्स या 2 एटम की बात कर लो 2 एटम, और यहाँ क्या करेगा 1 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा। तो जब 2 और मोर एलिमेंट, कम से कम आपके पास 2 चाहिए या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, एलिमेंट आपस में कंबाइन करे, कंबाइन करके एक कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टी वाला कुछ फॉर्म करता है, तो इस नए सब्सटेंस, बने हुए सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे, कंपाउंड बोलोगे। इसमें देखो जरा सा कुछ चीजें और है जो कंपाउंड बनता है। कंपाउंड को आप सिंपल तरीके से अलग नहीं कर सकते, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। तो ये सारा चीज हमको समझना है। तो पहला जो हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज फ्रॉम डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, प्योर सब्सटेंस। देखो पहले जब आपको एलिमेंट एंड कंपाउंड समझा रहे थे तो वहां प्योर सब्सटेंस की हम लोगों ने बात कर रहा था, और प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने 2 कैटेगरी में कर रखा था, वन इज द एलिमेंट एंड अदर वाज द कंपाउंड। तो हम आप बात करते क्या, तो प्योर सब्सटेंस है तो डेफिनेशन भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अ प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस मेड बाय या फॉर्म्ड बाय, कुछ भी आप लिख सकते हो। और कैसे फॉर्म हो रहा है, बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। तो क्या लिखोगे, बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। कितने, ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और मोर सब्सटेंस। और कैसे, इन अ फिक्स्ड रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो सच दैट property of substance formed is completely different from the parents element। तो पेरेंट्स एलिमेंट की अगर आप बात करते हो, एलिमेंट, तो आप बात क्या करें, डेफिनेशन तो आप लिख दिए कि मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन होनी चाहिए 2 और मोर सब्सटेंस की, इन ए फिक्स्ड रेशियो होनी चाहिए, और ये जो मेरा नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो उसकी प्रॉपर्टी जो है कंप्लीटली डिफरेंट होनी चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन H2 + O2, ये कंबाइंड करा और ये क्या बनाया H2O। अब इसको अगर आप बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 लगा दो, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे 2, तो क्या होता है 2 1 और 2। तो देखो जरा सा यहाँ पे, अब अगर आपको वाटर फॉर्म्ड करना है, अगर इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको अगर सेटिस्फाई करें कि हाँ ये कंपाउंड ही है, तो इन सारे क्वालिटीज को हमको सेटिस्फाइड करना होगा, फिर जाके हम प्रूफ कर पाएंगे कि वाटर क्या है, कंपाउंड है। तो ये सारे क्वालिटी को हम सेटिस्फाइड करते हैं। देखो जरा सा, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अगर आप एटॉमिक या मॉलिक्यूलर अगर आप रेशियो देखो तो दैट रेशियो इज कितना हो जाएगा 2:1। या इसका अगर आप सपोज करो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितना आता है 1:8। कितने का आएगा, 1:8 का वेट आ जाएगा। तो ये अपने पास कैसा रेशियो है, फिक्स रेशियो है। और यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, वाटर बना है। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो मेरे पास हुआ क्या, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड करा, और कंबाइंड कैसे करा, केमिकली करा। 2 बात तो क्लियर हो गया कि मेरे पास 2 सब्सटेंस हमने लिया, ये कैसे कंबाइंड किया, केमिकली कंबाइंड किया। ये 2 बात प्रूफ हो गया बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, प्योर सब्सटेंस मेड बाय
केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। देखो दो बातें क्लियर, मेरे पास टू सब्सटेंस आया, दोनों केमिकली कंबाइंड करा और कंबाइंड करके कैसे इन फिक्स्ड रेशियो, तो यहां भी रेशियो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, या तो 2:1 होगा और 1:8 का रेशियो होगा। अब यहां से अगर वेट निकालो तो ये कितना निकल के आएगा, 4 आएगा, ये कितना आएगा 32, दैट इज 1:8। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से बात करें दैट इज 1:8, या एटॉमिक रेशियो के हिसाब से या मॉलिक्यूलर रेशियो के हिसाब से बात करें दैट इज 2:1। तो फिक्स्ड रेशियो की भी बात हो गई। अब हमको लास्ट प्रॉपर्टी को एस्टैब्लिश करना है कि ये क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है वाटर की दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये बात अपने डेफिनेशन में कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स एलिमेंट, अपने डेफिनेशन में ये बात भी आप लिख रखे हो। तो आप देखो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। हाइड्रोजन कैसा है, एक कंबस्टिबल गैस है। हाइड्रोजन कैसा गैस है, कंबस्टिबल, जो खुद जलता है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो क्या होता है, सपोर्ट कंबशन, तो जलने में सपोर्ट करता है, एक है खुद जलता है। क्या वाटर के अंदर ये दोनों ही प्रॉपर्टी है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। हार्ड मीन्स क्या, वाटर ना तो खुद जलता है, कंबस्ट नहीं होता, और वाटर जो है क्या होता है, कंबशन को सपोर्ट भी नहीं करता। मीन्स रादर क्या होता है कि जहां भी कहीं आग लगी है कुछ है तो उसको क्या करता है, ये मीन्स एक्सटिंग्विश कर देता है। तो ये वाटर की जो प्रॉपर्टी हुई दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब वाटर क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब बोले सर इस एग्जांपल को इतना डिटेल में समझाने का मतलब नहीं समझ में आया। मतलब ये कि आपके पास इस तरह का एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि आपको कुछ भी दे दिया, आपको बोला कि प्रूव दैट CO2 इज ए कंपाउंड, प्रूव दैट NH3 इज ए कंपाउंड। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे क्वालिटीज को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपके पास। अब देखो जरा सा, हमने कंपाउंड तो डेफिनेशन भी कर लिया, कंपाउंड को हमने एक एग्जांपल के थ्रू भी अच्छी तरह से स्टडी कर लिया। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं। देखो प्रॉपर्टी हमेशा हम बात करते हैं क्या, प्रॉपर्टी आप डेफिनेशन कुछ ऐसा लिखो कि आपको डेफिनेशन से मैक्सिमम प्रॉपर्टी आपके पास आ जाए। तो देखो पहला जो बात कर रहे हैं आप कि ये कैसा है, प्योर सब्सटेंस, तो पहला लिख दो प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी हमेशा देखो, प्योर सब्सटेंस होने का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, इट विल हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी, दैट मींस इट विल हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, या दूसरे जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं ये सारे प्रॉपर्टी कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, इसका ये चेंज होने वाला नहीं है। तो ये पहला बात हो गया कि ये प्योर सब्सटेंस है। दूसरा, मेड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा आप क्या बोलते हैं, मींस क्या, द फॉर्म्ड only by chemical combination अब बोलोगे सर केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू ही फॉर्म्ड होगा, बिल्कुल, और दूसरा कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू ये क्या हो सकता है, फॉर्म्ड हो सकता है। अब बोलोगे कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखो एटमॉस्फेयर में मेरे पास क्या होता है, नाइट्रोजन भी है, एटमॉस्फेयर में मेरे पास क्या होता है, ऑक्सीजन भी है, एटमॉस्फेयर में मेरे पास क्या होता है, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन भी है, एटमॉस्फेयर में मेरे पास क्या होता है, कार्बन भी है। क्या ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत फॉर्म कर देता है, नहीं फॉर्म करता। या ऑक्सीजन से क्या तुरंत अपने आप क्या ओजोन फॉर्म होता है, आप बोलोगे सर नहीं फॉर्म होता है। इन सब के लिए एक पर्टिकुलर मिस कंडीशन है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन करके मिस कंबाइंड करके क्या NO2 क्या फटाफट फॉर्म करता है, आप बोलोगे सर नहीं, इसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है, तभी ये आपस में रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज एटमॉस्फेयर में जैसे हैं ये वैसे पड़े रहेंगे। देखो जैसे मैं आप एक एग्जांपल दूं नाइट्रोजन NO2 का, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक सबसे क्या होता है बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेरिक गैसेस का, क्या ना 79 एंड 21% के आसपास है इसका। अब ये फिर भी आपस में क्या होता है, नॉर्मल वे में कभी भी कंबाइन नहीं करते हैं, लेकिन देखो जब कभी भी लाइटनिंग प्रोसेस होता है, टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है, अंडर दैट सिचुएशन देखो, अब देखो कंडीशन क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए, और उस हाई टेम्परेचर पर आकर क्या होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या करता है, आपस में केमिकली कंबाइंड कर जाता है, एंड देन जाकर ये क्या करेगा, NO2 फॉर्म कर देगा, NO फॉर्म करता है। तो ये आपके पास कंडीशन आया, तो ये केमिकली ही कंबाइंड करेगा। तो ये दूसरा पॉइंट आपके पास समझ में आ गया होगा। तीसरा जो हम लोग बात करते हैं क्या, इन अ फिक्स्ड रेशियो सब्सटेंसेस ऑलवेज
substances always combined in a fixed ratio, combined in a fixed ratio। देखो फिक्स्ड रेशियो अगर नहीं होगा तो आप सोच लो कि आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसा आप बोलते हो क्या मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से 1:8 होना चाहिए, किसका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। इसमें अगर जरा भी इधर उधर हो गया 1:7 भी कर दो कभी फॉर्म नहीं होगा, 1:6 कर दो या 2:2 आप क्या कर दो 12 कर दो, फॉर्म्ड होगा, आप बिल्कुल भी फॉर्म्ड नहीं होगा। तो ये रेशियो कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। और जो लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास डेफिनेशन से ही आपके पास, तो लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगा, 4th नंबर पॉइंट, कि प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड या प्रॉपर्टी ऑफ क्या द कंपाउंड इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स एलिमेंट। आप यही लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज completely different from parents element। तो पेरेंट्स एलिमेंट से कैसा ये प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, जो हम लोग बात क्या होता है यहाँ पे कंप्लीटली कर चुके हैं। तो ये देखो कंपाउंड के बारे में आ गया। अभी थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो अब बात करते हैं क्या कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो कंपाउंड को हमेशा ही केमिकल फॉर्मूला किसके थ्रू, फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला फॉर्म्ड कैसे करते हैं, तो देखो आप एक जाओगे, मेरा वीडियो बना हुआ ऑलरेडी कि कैसे आप फॉर्मूला तैयार करोगे, एक दो मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूं। जैसे सोडियम क्लोराइड आप क्या लिखते हो NaCl, तो NaCl सोडियम क्लोराइड का NaCl फॉर्मूला बना कैसे, तो आप देखो जरा सा सोडियम क्लोराइड क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सोडियम चाहिए और क्लोरीन चाहिए। हमने लिखा क्या, सोडियम क्लोरीन। और सोडियम का वैलेंसी हम लिखेंगे कितना 1, क्लोरीन का वैलेंसी कितना 1, और वैलेंसी एक्सचेंज कर देंगे और अल्टीमेटली क्या बना मेरे पास NaCl। अब आप बात करते क्या, कुछ भी ले लो आप लोग, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट का जो मेरे पास फॉर्मूला तैयार होगा, जो कंपाउंड बनेगा, जो रिप्रेजेंट करेंगे किसके थ्रू, फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसे आप तैयार करोगे, कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए आप क्या लिखोगे Ca, सल्फेट के लिए क्या लिखते हो SO4 लिखते हो, और दोनों का बैलेंस कितने का 2, और एक्सचेंज करोगे दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बनेगा CaSO4। तो इसी तरह से आपके पास एक दो नहीं, आपके पास करीब ढेर सारा एग्जाम्पल हमने दे के रखा हुआ है। तो अगर आपको फॉर्मूला फॉर्म्ड करने में कोई परेशानी हो तो आप वीडियो जाकर मिस क्या करना देख लेना। अब देखो जरा सा लास्ट डिफरेंस कर लेते हैं एलिमेंट और कंपाउंड का। तो देखो जरा सा एलिमेंट शॉर्ट में मैं लिख देता हूं फटाफट, जो आप जो पॉइंट लिखे हो ना वही सारा पॉइंट लिखेंगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट का देखो पहला पॉइंट आपने क्या बोला, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। क्या होता है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वन काइंड ऑफ पार्टिकल। आप यहां लिख देना मेड अप ऑफ या फॉर्म्ड ऑफ ऑन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो यहां पे क्या लिखोगे, 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल। कितने, 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल, और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल, टाइप्स ऑफ पार्टिकल। नंबर 2 आप बात करो क्या होता है, तो एलिमेंट में देखो जरा सा, एलिमेंट का देखोगे जरा सा आपके पास, तो पहला पॉइंट तो ये निकल आया। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, एलिमेंट को आप स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी स्प्लिट, कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू मोर सिंपलर फॉर्म, इनटू मोर सिंपलर फॉर्म। और सिंपलर फॉर्म में कैसे, बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, किसी तरीके से आप अलग नहीं कर सकते हो। कैन बी स्प्लिट, कैन बी स्प्लिट इनटू सिंपलर फॉर्म, इनटू सिंपलर फॉर्म बाय केमिकल मेथड, बाय केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। तो ये 2 पॉइंट ही आप लिखते हैं इस वीडियो में हम लोग, और भी पॉइंट है जितने भी आपके पास दिया ना, हम 2 आपको सिर्फ दिखा दिए हैं, और आपके पास जितने भी कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं उसी को आप क्या करना, डिफरेंस के लिए पॉइंट में यूज कर लेना।